IUPAC nomenclature. Coordination compound. नोटबुक भी लिखना है, देखना नहीं. You have to write. Everybody in the जो घर पे हैं, आप भी लिख रहे हो ना, तो ऑफलाइन वर्ड नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं ना, लिख रहे हैं लिखना सर। कोई सब चीजें. हाँ आप तो कैमरा भी ऑन है, लिखा है वो भी दिखा सकते हैं. हाँ. IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. जैसे हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉमेनक्लेचर किया था, कुछ रूल्स थे, नियम थे, है ना, कुछ वैसे ही यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के भी कुछ है. सिंपल है, बहुत आसान है, पर ध्यान पूर्वक करना पड़ेगा, सिल्ली मिस होने की संभावना हो सकती. पहला पॉइंट लिखिए, कुछ बातें हमें ध्यान में रखना है नॉमेनक्लेचर करते हुए IUPAC का. पहला पॉइंट, ऑलवेज नेम cation first and then anion. बिकॉज एक कंपाउंड के अंदर एक कैटायन होगा, एनायन होगा, राइट. अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आगे काउंटर आयन है, यहाँ पे काउंटर आयन है, तो फिर काउंटर आयन क्या बन जाएगा, कैटायन बन जाएगा, और कोऑर्डिनेशन ये कॉम्प्लेक्स क्या बन जाएगा, एनायन बन जाएगा. अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पीछे यहाँ पे काउंटर आयन है, तो फिर ये कॉम्प्लेक्स क्या बन जाएगा, कैटायन बन जाएगा, और एनायन बन जाएगा. ठीक है. हाँ, कभी कभी ऐसा ही पॉसिबल है कि वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा. न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स सिर्फ कोऑर्डिनेशन का स्फीयर रहेगा, है ना, आगे पीछे कोई उसका नहीं होगा, है ना, ऐसा ही पॉसिबल है. पर जनरली अगर हम मान के चलते हैं, तो अगर कैटायन एनायन है, दो लोग है, काउंटर आयन भी है और कॉम्प्लेक्स भी है, उस केस में जो है आपको पहले जो भी कैटायन होगा, वेदर कैटायन इज ए काउंटर आयन और कैटायन इज ए कॉम्प्लेक्स, उसको पहले नेमिंग करना है, उसके बाद ही एनायन का नेमिंग करना है. और यही रूल लागू होता है एक सिंपल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी. जैसा आप देखोगे NaCl, NaCl का नेमिंग क्या है, नेम क्या है उसका, सोडियम क्लोराइड. सोडियम कार्बन. आपने फर्स्ट इसको नेम किया कैटायन, है ना, तो सोडियम से कैटायन, फिर क्लोराइड. तो एक सिंपल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी ऐसा ही होता है, कैटायन फर्स्ट नेमिंग होता है, उसके बाद एनायन. जो पहले करा है उसका नेम पहले बताओ, जो बाद में, सिंपल सीक्वेंस जाएंगे. दूसरा नियम. अच्छा, अब मान लीजिए अब यहाँ पे दो लोग हैं, इसका नेमिंग करना है, कौन कौन, कैटायन और कौन इनका नेमिंग करना है हमको, कैटायन और अनायन, मतलब काउंटर आयन एंड कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, है ना. काउंटर आयन का नेम देना है और कॉम्प्लेक्स का नेम देना है. तो दोनों का नेमिंग कैसे इंडिविजुअली बात करते हैं, काउंटर आयन हाउ टू नेम इट, कॉम्प्लेक्स हाउ टू नेम इट, देन दोनों कंबाइन करो, पूरा नाम होगा द नेमिंग ऑफ काउंटर आयन. जो किताब के अंदर जैसे मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्ट वैसा रहेगा, आप किताब देखिए. अगर सब कुछ जैसा किताब में वैसा हो, किताब में बैठता, किताब में बैठा, मैं अपने दिमाग से बता रहा हूँ. नेमिंग ऑफ काउंटर आयन थोड़ा अलग अंदाज लिखो, और उसके बाद मेरा लिखने के बाद आपको लगता है ये पढ़ो, मेरे जो लिखाया है किताब से पढ़ो, जो आपको ज्यादा आसान लगे वो याद रखो. नेमिंग ऑफ काउंटर आयन. अरे काउंटर आयन का नेमिंग कैसे करने का, काउंटर आयन के लिए कोई भी स्पेशल नेमिंग नहीं है जी, कोई भी स्पेशल नेमिंग नहीं है. जैसे आप इन जनरल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नेमिंग कर देते हो वैसे कर देना. उदाहरण के लिए किसको लेंगे, उदाहरण के लिए हम लेते हैं आदित्य अरगड़े. आदित्य अरगड़े बताओ, ये लिखना मत, हाँ सिर्फ समझा रहा हूं आपको. आदित्य अरगड़े बताओ, इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड, वेरी गुड. आदित्य अरगड़े बताओ, इसका नाम क्या है, सोडियम सल्फेट. क्या बात है, खतरनाक.
आज तरगड़े बताओ इसका नाम क्या है? Sodium nitrate. सर ऐसा कोई कंपाउंड ही नहीं आता है। तो किसने बोला था? नहीं, वो सही बोल रहा है, इसलिए बोल रहा है क्योंकि सर बिकॉज फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स जो है नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करते हैं एक्सेप्ट लिथियम, तो सोडियम नाइट्राइड पॉसिबल ही नहीं है। बात सही है, मैं पर उस पर्सपेक्टिव से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ कि इसे नेमिंग कैसे करना है। तो अब आप सबने ध्यान दिया, आदित्य अरगड़े ने आपको डेमो दिखाया, ये सबका नाम बताया। अब देखो, जब ये नाम बताते वक्त कितने सोडियम थे इसका? एक सोडियम। क्या बोला उसने? सोडियम। सोडियम कितने सोडियम थे? 2 फिर भी क्या बोला उसने? सोडियम सोडियम या कितने सोडियम थे? 3 ट्राई सोडियम बोला क्या उसने? सोडियम नहीं ही बोला ना। इसका मतलब ये हुआ सेम ऐसा ही काउंटर आयन भी करना, मतलब काउंटर आयन में एक सोडियम रहे, 10 सोडियम रहे, 50 सोडियम रहे, क्या बोलना है? सोडियम ही बोलना है। सोडियम आगे कोई प्रीफिक्स ऐड नहीं नहीं करना, तो काउंटर आयन। समझ में सही हो बात? एक जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे हम करते हैं वैसे ही काउंटर आयन का नेमिंग होगा। अगर मानो एंड में Cl2 है तो क्या बोलेंगे? क्लोराइड। क्लोराइड Cl5 है तो क्या बोलेंगे? क्लोराइड ही क्लोराइड बोलेंगे। बात समझ में आया सभी को? क्लियर? Yes, sir. लिख लीजिए, there is no special naming. There is no special naming for counter ion. It should be done as usual. We should not, बोलूं के जोर से, we should not use prefixes like di, tri, etc. सभी को बात क्लियर है ना? तो कोई बात को मान लीजिए अभी जैसे see when we write everything may not be so clear, जितना मैंने बोला उस क्लैरिटी उतना क्लैरिटी को उस पैराग्राफ में नहीं होगा, तो आप कभी कभी हिंदी मराठी में भी लिख सकते हो अपनी भाषा में, कि भाई वो गाउटी भाषा में जैसे लिखोगे, अगर भैया Na है तो भी सोडियम लिखने का है ना, Na2 है तो भी सोडियम ही लिखने का, डाई सोडियम नहीं लिखने का, ऐसे 2-3 स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो उसमें ज्यादा क्लैरिटी आती है व्हेन यू स्टडी ना, जब बाद में 10 साल के बाद, मतलब एक दो महीने you will be getting the clarity more than the theoretical जो पॉइंट होते हैं, उसकी क्लैरिटी नहीं आता। तो मुद्दे की बात क्या समझ में आना चाहिए। ये तो काउंटर आयन के बारे में। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो लोग हैं उनका नेमिंग कैसे करें। ना तीसरा पॉइंट है नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स का नेमिंग कैसे। अब बताओ ये कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन लोग रहते हैं? कौन कौन हाथ ऊपर करो। डीएनए और लिगैंड तुम रहते लाइगेंड्स रहते हैं और डीएनए सेंट्रल मेटल एटम एटम, दो ही लोग है ना, लाइगेंड्स प्रेजेंट है, सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट है। अब क्या जैसे हम कॉम्प्लेक्स के अंदर एंटर करेंगे तो लाइगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम में कंपटीशन होगा, भाई मेरा नाम पहले लो, मेरा नाम पहले लो, तो यस उसका भी नियम बनाना पड़ेगा, किसका नाम Yes. पहले किसका नाम बाद में, इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो लिख लीजिए, अभी इन कॉम्प्लेक्स के अंदर ये बात कर ligands should be named first and then central metal atom. फर्स्ट ligands का नाम देंगे, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, देने वाले का नाम पहले,
लेने वाले का नाम बाद में. या दे कौन रहा है, लाइगेंड्स दे रहे हैं ना लोन पेयर्स अपना। Yes sir. अब लाइगेंड्स में भी हो सकता है कि एक सिंगल टाइप का ही लाइगेंड हो उसके अंदर, या हो सकता है मल्टीपल टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स है। भाई उसमें ब्रोमो भी है, क्लोरो भी है, आयोडो भी है। फिर लाइगेंड्स में क्या कंपटीशन होगा, किसका नाम पहले आएगा? अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स प्रेजेंट है तो किसका नाम पहले लिखे, यू विल गो बाय अल्फाबेटिकल ऑर्डर। Order. ठीक है ना, झगड़ा नहीं होगा। when more than one type of ligand is present in complex, follow alphabetical। ऑर्गेनिक में भी ऐसे ही करते हैं हम, Yes लाइक sir. ऑर्गेनिक के अंदर भी ऐसे ही करते हैं। जब आपके पास मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अंदर, तो वी गो बाय अल्फाबेटिकल ऑर्डर। Order. सिमिलर। डन एवरीबॉडी? Yes sir. नेक्स्ट वन। अब मान लीजिए जितने भी लाइगैंड है वो अगर एक ही प्रकार का लाइगैंड हो या मल्टीपल टाइप्स ऑफ लाइगैंड हो, उनकी संख्या भी होगी। Cl2 ट्वाइस है ना, Cl थ्राइस, ऐसा भी होता है। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा हमको, वो मेंशन करने के लिए नंबर प्रीफिक्स ऐड करना पड़ेगा ना। काउंटर आयन के लिए प्रीफिक्स ऐड नहीं करना, पर कॉम्प्लेक्स के अंदर लाइगैंड के लिए प्रीफिक्स ऐड करना है, करना है. इफ देयर मोर देन वन लाइगैंड। Yes. ऑफ सेम टाइप, मतलब एक ही प्रकार का मोर देन वन लाइगैंड्स है। If more than one ligand of same type is present, then add prefix like di for 2, tri for 3, tetra for 4, penta for, ये पेंटाल नहीं है, ठीक है ना, एल नहीं है, ब्रैकेट है ध्यान। पेंटा for 5, hexa for 6, you know it. Done everybody? Yes. Yes sir. So once again, going through the points from beginning, you have to remember. First point I said is name, cation first, and then anion. Complete compound की बात करें. Now there are two things, two parts in a coordination compound. One is counter ion, second is complex ion. When you name a counter ion, name it as usual, like any other inorganic compound. Do not add any kind of prefix to it, right? If it is K3, what do you say? If it is K10, right? It is counter ion. Second part is the complex ion. In the complex, here are two things, ligands and central metal atom. So in the complex, always name ligands first and then central metal atom. And when you have more than one type of ligand, then go by alphabetical order. Say for example, you have Cn and you also have Br. Cn is cyanido, Br is bromido.
तो कौन पहले लिखेंगे किसको हम? ब्रोमिडो को। बी पहले आता है, सी बाद में आता है, तो ब्रोमिडो कम्स फर्स्ट, देन साइनिडो। Go alphabetical order. And now in case the ligands are more in number, same type of ligand, but more than one, Cn twice, Cn thrice, Cn 4 times, Cn 5 times, Cn 6 times, like that, then add prefix to denote the number of ligands. है ना? If there are 2 ligands Cn twice, then say dicyanide. If there are 3 ligands Cn3, so tricyanide. Cn4 tetracyanide. Cn5 pentacyanide. Cn6 hexacyanide. यहाँ तक हमने अभी तक बात, right? Clear? Next. Now in case एक स्पेशल केस अगर लेते हैं, अगर मान लीजिए पहले से ही उस लाइगैंड के नाम में डाई ट्राई टेट्रा वगैरह है, जैसे ऑर्गेनिक के अंदर सेम ही रूल था, हमने बताया कोई सब्स्टिट्यूएंट में पहले से ही डाई ट्राई वर्ड यूज हुआ है तो वापस से उसके लिए हम डाई ट्राई प्रीफिक्स ऐड नहीं कर सकते, उसके लिए स्पेशल प्रीफिक्सेस है। क्या है इसको याद है? What are those special prefixes we use in organic chemistry? सर आइसो वगैरह। समर्थ is saying correct? नहीं सुमित एंड समर्थ एसएस है ना, so they were saying bis tris tetra किस याद है आपको? bis for 2, डाई के बजाय यूज करेंगे हम bis यूज करेंगे, tris for 3, टेट्रा किस for 4। तो जो हमने वहां यूज किया सेम चीज यहाँ भी लागू है। अगर कोई लाइगैंड के नाम पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा ये शब्द पहले से यूज हो चुके हैं तो उनके लिए हम प्रीफिक्सेस विद ट्रिस टेट्रा की यूज करेंगे, राइट? जैसे कौन सा लाइगैंड इसके ऑलरेडी उसके नाम पे है बताओ? डीएमजी, डीएमजी से पहले से डाई है, ईएन इथिलीन डायमीन है ना, ईडीटीए इथिलीन डाइम टेट्राएसिडेट। तो ये लाइगैंड्स में क्या है पहले से ही उसमें उसके नाम के अंदर डाई वगैरह यूज किया गया है, तो अगर वापस अगर मान लीजिए आपको ईएन ट्वाइस दिखता है तो यू कैन नॉट से डाई इथिलीन डायमीन, आप इसको डाई इथिलीन डायमीन नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें ऑलरेडी डाई इसके नाम पे है। क्या बोलेंगे? बिस इथिलीन डायमीन। क्या बोलेंगे? बिस इथिलीन डायमीन। और समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? मैं जा यहाँ लाइव बैठा हूँ तो मुझे देखो ना कैमरा में क्या लिखिए। इन केस if यस सर। दिखा रहा हूँ सुन नहीं रहा हूँ। इन केस if ligand in case if the ligand has already di, tri, etc. in its name, if the ligand has already di, tri, then we cannot use the prefixes di, tri, tetra. Rather, we will use bis for 2, tris for 3, and tetrakis for 4. I have the point is clear, everybody.
डायमंड लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। किसी को शंका यहाँ तक? नो शंका। तो यहाँ पे लाइगैंड्स का नेमिंग समाप्त हो गया, तो लाइगैंड्स का नेमिंग यहाँ समाप्त। अब लाइगैंड्स के बाद किसे नेमिंग करना है? सेंट्रल मेटल एटम का नेमिंग करना है। अब सेंट्रल मेटल एटम का नेमिंग के अंदर भी ट्विस्ट है, डिपेंड करेगा इसका नेमिंग कि आपका कॉम्प्लेक्स जो है वो कैटायनिक पोजीशन पे है कि एनायनिक पोजीशन पे है कि कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, उसके हिसाब से इसका नेमिंग अलग अलग होगा। तो उसको हम दो मान लेते हैं, नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम लिख लो। दो केसेस, if the complex is if complex is cationic position or it is a neutral complex, the complex is cationic or neutral, ये दोनों के लिए सेम नेमिंग होगा, एक जैसा होगा। दूसरा केस है if it is anionic position पे है, जब एनायन है कॉम्प्लेक्स तो उसका नेमिंग डिफरेंट होगा। तो अगर वो कैटायनिक या फिर न्यूट्रल है, the complex is a cation or it's a neutral complex, in that case no special naming, जो उसका यूजुअल नेमिंग होगा वही नाम। फॉर एग्जांपल Fe क्या बोलेंगे? आयन। यूजुअल नेम क्या है? Zn Cu कॉपर। है कि नहीं? जैसा उसका नाम है वैसा ही लिखना है, कोई चेंज उसके अंदर होगा नहीं। उदाहरण लिख लेते हैं हम इनसे एग्जांपल Zn को बोलेंगे जिंक, Fe को बोलेंगे आयन। Now in case if it is in cationic, sorry, anionic position, then name of metal should end with suffix 8, फिर उसके नाम में 8 लग जाएगा, उसके नाम में क्या लग जाएगा? 8 लग। जैसे अभी यहाँ पे वापस अगर सेम इस कंपाउंड में अभी जिंक ही है सेंट्रल मेटल एटम पर एनायनिक पोजीशन पे है, तब वो जिंक नहीं होने, क्या बोलेंगे? जिंकेट बोलेंगे, तो इट इज जिंकेट। Fe है तो क्या बोलेंगे? फेरेट। ये क्या बोलेंगे? सिल्वरेट नहीं बोलना, सिल्वरेट नहीं, अर्जेंटेट, इज अर्जेंटेट। अगर ये सिल्वर यहाँ पे होता है तो क्या बोलते? सिल्वर ही बोलते, सिल्वर ही बोल। पर इधर इधर है तो उसको अर्जेंटेट बोलेंगे। अगर यहाँ पे एयू है, एयू क्या है? गोल्ड। गोल्ड है ना, एयू इज ए गोल्ड, क्या बोलेंगे इसको? ऑरेट। ऑरेट। मानो भाई ये निकल है, निकल को क्या बोलेंगे? निकलेट, निकलेट। कोबाल्ट तो क्या बोलेंगे?
कोबलेट नहीं है, आमलेट है क्या? कोबाल्टेट, 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 इसलिए बता रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, ये सब यूज होने वाला। पीटी है तो लैटिन डेट, प्लैटिनेट, कॉपर है तो कुपरेट, सीआर है तो रोमेट, सफिशिएंट। बहुत एग्जाम्पल हो गया, समझ गया ना? एग्जाम्पल में ऐसे सब कवर हो गया जो आप। अब सेंट्रल मेटल एटम का नेमिंग भी हो गया, काउंटर आयन हो गया, लाइगेंड्स हो गए, सेंट्रल मेटल एटम में क्या होता है पता है? बस एक दो और पॉइंट देख, दोनों को तो मिलना इसके पड़ेगा। अलावा कुछ और कुछ ऐड करना, और क्या ऐड करना है, नेमिंग सबको हो गया है। अब कुछ और जो एक आध मिनट देख, पॉइंट नंबर क्या है? 4। ज्यादा पॉइंट नहीं है, 2-3 पॉइंट ही। तुमसे पूछने से बेहतर है कि मैं ही देख। 4 है सर, 4। अबे 4 है, 5 मुद्दा है, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है ना? मुद्दा इज नेक्स्ट पॉइंट, आप डालो जो नंबर डालना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट इज oxidation state of central metal atom must be mentioned in simple brackets. समझ मतलब ऐसा, यस तो पैरेंथेसिस सर, बोलते हैं, सर्कल ब्रैकेट। पैरेंथेसिस बोलते हैं ना, in simple brackets in Romans. क्या बोलते हैं? रोमन, रोमन ही बोलते हैं ना, तो रोमन नंबर्स बोलते हैं ना, रोमन, यस रोमन सर, नंबर्स यस। कैसे लिखते हैं? इसके अंदर वन कैसे लिखते हैं? वन को आई 2 डबल आई 3, इसको नहीं पता भैया देख, डबल आई 4 मतलब आई वी। मतलब 6 तक ही अपने को यूज होंगे, और उसका मैक्सिमम ऑपरेशन सेट आपको 6 तक ही मिल सकता है। That is for chromium। तो आपको जो है नेक्स्ट रूल ये है कि जब भी आप सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखोगे, वो एनायनिक पोजीशन पे हो, कैटायनिक पोजीशन पे हो, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, व्हेनेवर यू राइट ए सेंट्रल मेटल एटम का नाम, उसी के बाजू में उसके साथ साथ क्या आना चाहिए? उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मेंशन करना पड़ेगा, कंपलसरी। इमीडिएटली वो भी लिख लेते हैं, इमीडिएटली आफ्टर द नेम ऑफ सीएम, तुरंत उसके नाम के बाद उसके साथ ही आना चाहिए, इनसेपरेबल। मेटल का नाम लिखा तो मेटल के बाजू में ही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? ना यहाँ पे नेमिंग खत्म हो गए, फिर भी एक पॉइंट और देख, क्या यद्यपि ऐसा हुआ कि आपको काउंटर आयन नहीं दिया है, उसके बावजूद भी कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर चार्ज मेंशन किया, ये सब न्यूट्रल थे,
दोनों है, कैटायन में एनायन भी है, सुपर चार्ज मेंशन नहीं करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, कौन बताएगा? देख कुछ तो निकाल देता हूँ पहले उसको। बोलो श्रेया मुनोट, Yes, sir. बोलोगी? Yes, sir. क्या बोलूं? हाँ बताओ इसका नाम क्या है? Sodium. जोर से बोलो। Sodium. सोडियम बराबर है क्या? बराबर है? ऐसे क्या दिख रहा है? बराबर है, सोडियम ही है। हाँ बताओ इसका नाम क्या है? Sodium. ये भी सोडियम, Na भी सोडियम, Na प्लस भी सोडियम। अरे बाबू आपको तो आयन है ना सिंपल वो। नॉमेनक्लेचर नहीं आ रहा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। हर्षवर्धन धूमल, क्या इसको भी सोडियम इसको भी सोडियम बोलेंगे? कोई नाम में डिफरेंस होगा? सर वो हर्षवर्धन, सोडियम का आयन है। हाँ इसे क्या बोलेंगे? सोडियम आयन। आयन बोलेंगे ना। दिस इज सोडियम, दिस इज सोडियम आयन, सफिक्स एडेड। पता है कि नहीं? पता है पता पर है एकदम सर। परफेक्ट नहीं पता। यूज तो करते हैं पर ये नहीं पता कि नॉमेनक्लेचर है। यूज तो करते हैं पर नॉमेनक्लेचर में है ये नहीं पता। कोई बोल देगा सर सोडियम कैटायन, तो नॉमेनक्लेचर। वैसे ही वैसे ही कावरे जी बताइए इसका नाम क्या है? अरे बोलो, क्या घूर रहे हो? बोलो। देखो देश कावरे जी, हम आंखों की भाषा नहीं समझते हैं, जबान से बोलिए, मुंह से क्लोराइड। बोलिए। क्या ये क्लोरीन है, क्लोराइड। ये क्लोरीन है, क्लोराइड नहीं है। मैं भी क्लोराइड लिखता हूँ। दिस इज Cl इज क्लोरीन पुत्र, क्लोराइड कहां से आ गया रे? Cl इज क्लोरीन। क्या बोलते हैं, क्लोरीन है क्लोराइड है? हाँ श्रुतिका, ये क्लोरीन सर। क्लोराइड है? क्लोरीन है। क्लोरीन है। और ये क्या है? क्लोराइड आयन। दिस इज क्लोराइड आयन। अब मुझे लग रहा है कि आपको मुझे बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करना पड़ेगा। इनऑर्गेनिक का नेमिंग हमने कभी नहीं किया ना, जरूरत नहीं पड़ती है, वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, तो सारा से कोई टॉपिक नहीं है 11 12 में कि उसे नेमिंग करा के दे। तो अभी लग रहा है कि उसकी भी आवश्यकता है, क्योंकि वो सिलेबस के अंदर नहीं है। तो वी चार्ज एक्स्ट्रा फीस होता है, इफ यू रेडी टू पे। तो एक बात आपने क्या ऑब्जर्वेशन, वापस मैंने एग्जांपल क्यों दिया? तो जब ऊपर चार्ज आ जाता है, whether it is a नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, सिर्फ क्या करना, लास्ट में एक आयन ऐड करना। आयन तो ऐड क्या है? आयन ऐड करना। वैसे ही इधर भी है, कॉम्प्लेक्स भी। पूरा कॉम्प्लेक्स का नाम दे दो, पूरा कॉम्प्लेक्स का नाम जैसा भी हमने बताया, रूल सब पढ़ लिए ना, वो सब नाम दे दो, लास्ट में आयन डाल, जस्ट ऐड एट द एंड आयन, अगर ऊपर चार्ज है तो। देखो नेक्स्ट पॉइंट, in case complex ions
charge. In case the complex has charge on it, then name the complex using above rules and just add a word ion at the end. That's all. This is all about IUPAC normal lecture के rules. और मुझे लग रहा है कि मैंने एकदम सिंपल तरीके से समझाया है. आपको समझ में आ गया रहेगा. सब एग्जांपल्स लेंगे. Let us say examples, right? Done note कर ली सभी ने? Excuse me, sir. एक सेकेंड. हो गया वेद? Excuse me, sir. हाँ ये बोलो. Everybody once go through all the points before we solve the questions. Go through all the points once again. Everyone. सर Yes, Aditya. सर इस पॉइंट का मतलब फॉर्मूला कैसे रहेगा? Na और फिर कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स के ऊपर Na कहाँ से आएगा ना? Na अगर काउंटर आयन प्रेजेंट है तो काउंटर चार्ज आ ही नहीं सकता है. हाँ मतलब सिर्फ कॉम्प्लेक्स और माइनस है तो उसमें चार्ज नहीं रहेगा. जब ये टूट जाएंगे तो Na प्लस Cl माइनस होगा ना. जब वो आयनाइज हो जाएगा, जब काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स आयोनाइज हो जाएगा तब उसके ऊपर चार्ज आएगा. मानो यहाँ पे Na2 और कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा. जब इसको आप आयनाइज कर दोगे तो ये 2Na प्लस बाहर निकल जाएगा और एक कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2 माइनस आ जाएगा. अब कभी कभी नेम में आपको सिर्फ ये आयन दिया रहता है ना, काउंटर आयन दिया नहीं रहता है साथ में, तो उस टाइम लास्ट में आयन वर्ड यूज करेंगे बस. यस गॉट इट? Quick revision, please. Very good. श्रेया तुम कहाँ पे हो? एकेडमी में हो क्या? श्रेया मनोज, No, sir. तुम्हारा बैकग्राउंड तो हमारे क्लास में जैसा लग रहा है. तो बाजू में क्या नोटिस बोर्ड है? एकेडमी की नोटिस बोर्ड है ना? No, sir. ए सच बोलो. एक नोटिस बोर्ड गायब है यहाँ पे ऐसे क्यों? अरे श्रेया, मैंने ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया तुमसे. एकेडमी का नहीं है मैं चेक करता हूँ, रुको. एक गायब है. सर, वो ब्लैक बोर्ड है. हाँ वही एक ही बात है यार. ग्रीन बोर्ड. मतलब श्रेया बस प्रैक्टिस करती है. या फिर पता नहीं यहाँ पे पढ़ती होंगी क्लास और फिर खुद कोचिंग लेती रही केमिस्ट्री. अभी क्लास हुआ फ्रेश अभी तक नोट्स बनाया, शाम को फिर क्लास लेंगे बच्चों को बुला के. खतरनाक बंदा है. सुबह पढ़ो शाम को पढ़ो, पढ़ो पढ़ो. बहुत पैसे कमा रही. कमीशन दो मुझे. आप चालू कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है. क्लास आप चालू कर सकते है ना. मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप जगह पढ़ाओ, अपना कोचिंग चालू करो. यहाँ सुबह पढ़ो शाम को पढ़ो. सेम नोट. आप मुझे हाँ
तुम आओ उसके पास पहले तुम जाके आओ, आओगे वही गारंटी नहीं। जाने का तो गारंटी, जाने का तो गारंटी, आने की गारंटी। बहुत लोगों ने बोला है स्टार्टिंग के बैच कम बैक, बाद में फिर मिल जाता है। हाँ तुम कब आओगे जब कोई जॉब कोई नहीं मिलेगा, सबने धक्का मार मार के निकाल दिया होगा, फिर आपको बोलोगे सर हमने सब कुछ सैक्रिफाइस करके आ गए। ये सब समझना। चलो हो गया, एग्जांपल ले लेते हैं। पहला एग्जांपल ले लो। पहला एग्जांपल है K4Fe(CN6). ठीक है, तो पहले एक दो एग्जांपल मैं नेमिंग करता हूं, आप देखिए। ठीक है, आई डू यू सी, ठीक है, उसके बाद यू डू आई सी, डन। फर्स्ट आई विल डू यू सी। तो मैंने बोला रूल नंबर 1, फर्स्ट कैटायन देन एनायन। तो पहले कैटायन का नाम लो, कैटायन यहाँ पे काउंटर आयन है और काउंटर आयन यहाँ पे K4 है, पर मुझे पता है मुझे कोई प्रीफिक्स यूज करना नहीं है, तो मैं सिर्फ बोलूंगा इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम। उसके बाद मुझे जाना है एनायन के पास। एनायन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स के अंदर मुझे फर्स्ट नेमिंग करना है लाइगैंड्स का, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का। लाइगैंड यहाँ पे CN एक ही टाइप का है, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत नहीं है, सिर्फ CN है। कितने CN? 6 CN है, तो 6 है, उससे हम बोलेंगे हेक्सा, साइनिडो। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में वो नाम सब बताए थे ना उसके, IUPAC ने, वो आपको लर्न होना, जिसने स्टार्टिंग बोला था लाइगैंड्स लर्न होना कंपलसरी। इसको आप साइनो भी लिख सकते हो, साइनिडो भी लिख सकते हो, ठीक है ना, पर साइनिडो इज मोर फेमस। बट देन दोनों याद रखो, एग्जाम कुछ भी आ सकता है। हेक्सा साइनिडो हो गया लाइगैंड। अब जाएंगे सेंट्रल मेटल एटम के पास, यहाँ पे Fe है, तो मुझे देखना है कि इस पोजीशन कैटायनिक पोजीशन है कि एनायनिक पोजीशन है। मैंने देखा एनायनिक पोजीशन पे है ना, ये कॉम्प्लेक्स एनाइन है, तो फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम में 8 जोड़ना पड़ेगा, एंड विथ 8, तो ये क्या हो जाएगा, फेरेट। और जब भी मैं सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखूंगा, साथ में आना चाहिए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। इस ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, पोटेशियम +4, आयन का X मान लेंगे, CN का -1 है, 6 CN है, -0, X +2, तो यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज द नेम, पोटेशियम हेक्सासाइनिडोफेरेट 2। एक बात ध्यान में रखना है आपको लिखते वक्त, आप अभी मुझे बोलेंगे सर आपने क्या सब एकदम खिचड़ी पका दिया है ना, एक साथ लिख दिया है, थोड़ा गैप देते, पोटेशियम थोड़ा गैप, हेक्सासाइनिडो फिर गैप, फेरेट फिर गैप, कितना नीट एंड क्लीन दिखता है सर। पर वैसे लिखेंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज IUPAC नॉमेनक्लेचर एक नियम है क्या, नो गैप। ये पूरा एक सिंगल वर्ड जैसा होना चाहिए, इट इज ऑल सिंगल वर्ड, एक नाम जैसा होना चाहिए, समझ रहे, तो भी एक नियम ध्यान में रखना। क्लियर एवरीबॉडी दिस नेम? किसी को शंका इसके अंदर पूछ सकते हैं आप, लिख लीजिए। एक और एग्जांपल लेता हूँ, तुम्हारा किताब तो इसमें एग्जांपल्स, इसमें एग्जांपल्स नहीं, उसमें एग्जांपल्स होंगे ना, ओपन कर, नहीं एग्जांपल्स दे दो सॉल्विंग करनी, ऐसे अपने को बहुत सारे याद है, उसके बाद देना। एक और ले लेते हैं, जैसे कि वी हैव अब एक कॉम्प्लेक्स ये, ठीक है। अब वापस से फर्स्ट कैटायन देन एनायन, यहाँ पे कैटायन कौन है, कॉम्प्लेक्स है, एनायन कौन है, काउंटर आयन है। सो कैटायन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स, बस कॉम्प्लेक्स का नाम करेंगे, कॉम्प्लेक्स में किससे नाम करेंगे, पहले नामकरण लाइगैंड से करेंगे। लाइगैंड्स मैंने देखा यहाँ पे 2 प्रकार लाइगैंड है, NH3 है और Cl है, तो मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाना पड़ेगा। तो
NH3 क्या है? अमीन। Cl इज क्लोरिडो। A पहले आता है कि C पहले आता है? A पहले आता है, पता है सभी को। तो फर्स्ट अमीन आएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखते हैं तो उसका प्रीफिक्स का अल्फाबेट लेना नहीं है। जैसे यहाँ पे 4 है तो टेट्रा है ना, Cl2 का डाई आएगा तो टेट्रा और डाई का डी और टी लेना नहीं है। ये गलती बहुत लोग करते हैं, आप नहीं करेंगे पर बहुत लोग करते हैं, ठीक से होता है। आपको जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेना होगा तब उसके नाम का अल्फाबेट लेना है, प्रीफिक्स का नहीं। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? ये बात लिख सकते हैं आप। इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर you should not take the first letter of the prefix, you should take the letter of the ligand's name। तो ये अमीन पहले फिर क्लोरिडो, तो अब अमीन क्या है? 4 है, तो हम क्या बोलेंगे? टेट्रा। ये अमाइन नहीं है, ठीक है ना, अमीन। अमाइन इज डिफरेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इज अमीन। टेट्रा अमीन, 2 Cl डाई क्लोरिडो, लाइगेंड सारे हो गए। उसके बाद कौन आएगा? सेंट्रल मेटल एटम, कोबाल्ट है। अब उसको स्पेशल नेम देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? कैटायनिक पोजीशन पे है। तो कोबाल्ट, कोबाल्ट ही लिखेंगे हम, कोबाल्ट। अब सेंट्रल मेटल एटम की बात क्या आएगा? इन पैरेंथेसिस क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, तो निकाल लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। कोबाल्ट का एक्स मान लेते हैं। अमीन इज ए न्यूट्रल लाइगेंड, 0 Cl2, 2 बाहर भी एक Cl है, 3 Cl हो गए तो -3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज 3। अब ये हो गया पूरा कॉम्प्लेक्स का नाम। कैटायन का हो गया, एनायन काउंटर आयन के यहाँ पे Cl है, तो Cl का नाम क्या होगा? क्लोराइड। जब NaCl होता है तो क्या सोडियम क्लोरीन बोलते हो? एज यूजुअल सिर्फ Cl है तो क्लोरीन बोलते हैं, पर NaCl में क्या बोलते हैं? इसमें भी क्लोराइड। किसी को दिक्कत यहाँ तक? यू कैन आस्क, No, sir. No. लिख लीजिए इसको। इस क्वेश्चन पे डन एवरीबॉडी? क्या आप करेंगे? विल यू डू? Yes, sir. करिए। सभी अपना अपना करिए, उसके बाद जिसको पूछूंगा बताएगा, तब तक मैं कुछ लोगों को बाहर निकाल देता हूँ। जैसे बोलता हूँ बाहर निकाल देता हूँ, 5-6 लोग आ जाते हैं। क्यों ज्ञानेश्वरी? हाँ, आशुतोष, आयुष। निकालूंगा, निकालूंगा। 2 लोग गए, 2 को निकाल दिया मैंने। Only lucky members will get a chance to get out of the class. Yes, I will do it quickly. क्या नाम?
शुभम मोरे करे कोई है क्या क्लास में? शुभम मोरे, उसका एडमिशन यहाँ पे हुआ है पर उसका नाम कहीं दिख नहीं। बताइए, चक्कर काटते हैं। शुभम मोरे तो कोई नहीं। मोइन भी थे ना, मोइन क्या, मोइन पठान। एडमिशन तो है पर इनका नाम कुछ साल पहले ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। एक पेरेंट ने मुझे कॉल किया, बोल रहे सर फीस कब भरना है। मैंने नहीं किया, वो कुछ बोल सर फीस कब भरना है, मैं इतना पेमेंट अभी कर दूंगा, बाकी मैं इस महीने में करूंगा। मैंने बोला कौन से स्टूडेंट के पेरेंट है आप? उन्होंने नाम बताया स्टूडेंट का, स्टूडेंट से। बोला ऐसा कोई स्टूडेंट मेरे क्लास में है ही नहीं। तो मैंने बोला ऐसा तो कोई नाम है नहीं। मैंने बोला फिर भी मैं चेक करता हूँ, क्या पता, मुझे नहीं पता। फिर मैंने चेक किया टीचर से, बोला ऐसा कोई बच्चा है क्या, आपने देखा है क्या? बोला था कोई नहीं है। बोले सर 3 महीने से क्लास में आ रहा है आपका, आपने फीस पे कॉल नहीं किया, उसको मैंने कॉल किया। बोला मेरा क्लास में तो नहीं आ रहा है, कोई और क्लास में आ रहा होगा, सांदीपनि अकेडमी और जगह आ रहा होगा। बोला नहीं, सांदीपनि में उसने बोला एडमिशन लिया है। बोले वो खुद आया था क्लास में, आपका एडमिशन लिया और हमसे उसने मतलब बोला क्लास में जा रहा है, हर दिन क्लास घर से निकलता है। बोला सर कोई और जगह होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगा। बोले मैं चेक करता हूँ। और फिर स्टोरी मालूम चला, सांदीपनि के नाम पे हर दिन वो घूमने जाता है, फिरने जाता है, क्लास को आता नहीं। पेरेंट को बोला सांदीपनि में एडमिशन लिया है, हर दिन टाइम पे निकलता है और क्लास को नहीं आता। 2 नाम अभी है मेरे पास, उन दोनों का नाम मुझे दिखता ही नहीं इधर। उनके पेरेंट हर दिन आ रहे हैं, बोले सर फीस में डिस्काउंट दो, इतना फीस कोरोना है, पर वो बच्चे का नाम मुझे पता ही नहीं। आज आने वाले एक पेरेंट, वो एक मिनट से फॉलो अप कर रहे हैं मेरा फोन पे। मैं बोला ऐसा कुछ मैं जानता ही नहीं। बोला नहीं आपके पास चालू है एक क्लास। नहीं अभी देख पता करता हूँ, मुझे डाउट आ रहा है। मेरे के ले लूंगा पैसे क्या, हमको भी गरज। यस, ये लकी चांस जाता है किसको, इसका नाम बताने का। हम निकालते हैं लकी ड्रॉ। लकी ड्रॉ में जिसका नाम आएगा उसी को चांस मिलेगा इसका यूपीएससी नेमिंग करने का। अरे चिट्स दो इधर, चिट्स और चिट्स बना के रखा है मैंने, समझे क्या? और चिट में नाम आया है पार्थ कदम का। पार्थ कदम, बताइए इसका नाम क्या है? सर एक्वा साइनो डाइथैलिन को। 1 मिनट यार, हम कंप्यूटर तो आराम से बोल लिखते हैं। एक्वा साइनो डाइथैलिन डायमीन डाई इथिलीन डाईअमीन कोबाल्ट कोबाल्ट आयन। क्या किसी को ऑब्जेक्शन है इस नाम से? रेज योर हैंड प्लीज। माय गॉड, जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनमें से 50% से ऊपर लोगों को ऑब्जेक्शन है, और जो ऑनलाइन में भी माय गॉड बहुत लोगों को ऑब्जेक्शन है। पार्थ व्हाट इज दिस? सर ऑक्सीडेशन स्टेट रहे। हाँ अच्छा ठीक है, एक ऑफलाइन बच्चे पूछ लेता है तो पूरा माने का, इसको पूछो कौन हाल। हाँ जैन जी बोलिए, क्या ऑब्जेक्शन किया? इसका ऑब्जेक्शन ये है सर यहाँ पे डाई आना नहीं चाहिए, बराबर है ना? क्या आएगा यहाँ पे? 20 आना चाहिए, क्योंकि इथिलीन डायमीन इसके अंदर पहले से ही डाई शब्द का प्रयोग हो चुका है। इसीलिए फॉर दैट व्हाट यू यूज बिस। एंड एक और बात ध्यान रखना, जब भी आप बिस ट्रिस वगैरह यूज करेंगे, जिसके लिए भी यूज कर रहे हैं वो ब्रैकेट्स में आना चाहिए, वो ब्रैकेट्स में आएगा। जब भी आप बिस ट्रिस वगैरह यूज करोगे तो जिसके लिए आप यूज कर रहे हो ब्रैकेट्स में होगा, ठीक है? तो बिस इथिलीन डायमीन कोबाल्ट आयन। अब भी कोई ऑब्जेक्शन है किसी को? जब भी ऑब्जेक्शन है यार, अब और क्या ऑब्जेक्शन है? आप ऑनलाइन वाले पूछते हैं, ऑनलाइन किस ऑब्जेक्शन है? वैष्णवी को ऑब्जेक्शन है। वैष्णवी व्हाट इज ऑब्जेक्शन यू हैव?
सर ऑक्सीडेशन अरे स्टेट इसमें तो ऑक्सीडेशन स्टेट मिस कर दिया। क्या और ऑक्सीडेशन स्टेट है? साइनो का साइनिडो। नहीं, साइनो भी बोल सकते हैं, साइनिडो भी बोल सकते हैं, दोनों बोथ आर राइट। ठीक है, यू कैन यूज आइदर साइनो और साइनिडो बोथ। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? कोबाल्ट का X, पानी का 0, एक्वा, Cn का -1, EnB न्यूट्रल लाइगेंड है उसका भी 0, इक्वल टू प्लस टू दिस इज X इक्वल टू +3 नाउ बराबर एक्वा साइनो बिस इथिलीन डायमीन कोबाल्ट 3 आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन। दे सकते हैं तो पहले से सीख लो। जब आप पहले ये सीख लोगे कैसे नेमिंग करने को तो बहुत आसान हो जाएगा। और ऐसे भी देखो, ये तो जैसा देखो अभी तो ऑप्शन दे रहे ना आपको, आई एम नॉट गिविंग ऑप्शंस टू यू, पर अपने नीड जो ऑप्शंस होते हैं। अब जब बिना ऑप्शन का किसका नाम दे सकते हो तो ऑप्शन तो और आसान है आपके लिए पिक करना। पता नहीं। नेक्स्ट K2 NiCN4 नेम इट। जिसका डन हो गया हाथ ऊपर करना अपना, जिसके पहले से हाथ ऊपर है हाथ नीचे कर दो। Whoever is done with raise your hand, I will get to know कितने लोगों को हो गए। तीन लोगों को आउट करता हूँ। ओके, साइली इंग्लिश बताओ इसका नाम क्या होगा? पोटेशियम टेट्रा साइनिडो निकलेट। एक मिनट। पोटेशियम टेट्रा टेट्रा साइनिडो निकलेट। बस यस और सर। कुछ? नो। इतना ही? और कुछ मिस हो गया? ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट में बाकी सब बराबर है ना? पोटेशियम टेट्रासाइनिडो निकलेट, बिकॉज एनायनिक पोजीशन में निकलेट आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे? 2s तो बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। पोटेशियम का +2 और -4 है ना, दो और 4, दो ही आएगा। एंड ऑलवेज प्लस में ही आएगा बिकॉज मीटर का प्लस नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डन।
बोलो वेद, तुम्हारा हो गया ना? हाँ, क्या बोल रहे हो? आवाज तुम्हारा नहीं आ रहा है जी। तुमने हाथ ऊपर किया है ना? यस, कितने लोगों का हो गए? 12 लोगों का हो गए, यहाँ भी हो गए। बोलो आयती बयानी। वेट वेट वेट, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो ब्रोमेट, बराबर एवरीबॉडी? करेक्ट, हाँ बिकॉज सर, मेरा भी वही था। पोटेशियम, दिस इज ट्राई ऑक्सलेटो, बिकॉज एनायनिक पोजीशन पे उसका फ्लोरेट एंड ऑक्सीडेशन and पे 3। oxidation that is 3 because potassium का होगा +3 and C2O4 is -2, तो -6 +3 -3 equal to 1 जाएगा +, correct. Next, do it. किसी को भी कोई प्रकार शंका हो तो प्लीज पूछिए। This chapter is very 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 important. Scoring. Excuse me, sir. अनुष्का, सर मैं कर सकता हूँ? अनुष्का Yes, sir. बताओ इसका आंसर क्या होगा? Hexaamine cobalt. Coordinate number 2. क्या बोली, फिर से बोलो। Hexaamine. हेक्सा Amine. एमाइन नहीं है, अमीन, Amine. हेक्सामीन। हाँ, Cobalt. ये 2 SO4 का नाम कौन देगा? SO4 भी तो है ना? SO4 बच गया ना सर? हाँ, SO4 नहीं दिया उसने। SO4 नहीं लेंगे हम। नहीं दिया उसने, लेना जो पड़ेगा भी ना। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है ना, जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अगर अंदर SO4 अंदर है तो वो लाइगैंड है, बाहर है तो काउंटर आयन है। ये तो अंदर ही है, ये भी लाइगैंड है, ये भी लाइगैंड है। दोनों का नेमिंग करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको सेंट्रल मेटल एटम का नेम करना पड़ेगा। करेक्ट? मैं दे सकता हूँ ये? हाँ बोलो वेद। सर ट्राई सल्फेटो 6 अमाइन कोबाल्टो 3। अमाइन पहले आएगा ना? हाँ हाँ, 6 अमाइन, हेक्सामाइन। सॉरी, यहाँ पे क्या हेक्सामाइन दिक्कत है? ट्राई यहाँ पे सल्फेटो। क्या दिक्कत है कि पहले सल्फेटो नहीं आएगा, पहले अमीन आएगा ना। should go alphabetical order. You're going alphabetical order. Amine is A, sulfato is S. तो A पहले की S पहले? A पहले, तो पहले अमीन का नाम देना पड़ेगा, उसके बाद ही सल्फेटो आएगा, पहले नहीं आएगा। Who else want to try? देखो अच्छा है आप कोशिश कर रहे हो तो अच्छी बात है, बिकॉज आपको समझे गलतियां क्या हो रही है, आप रेक्टिफाई कर गलतियों का भी। कहाँ गया? हमें चामोर शिखर इज देयर? Yes, sir.
कहाँ हो बे, दिख नहीं रहे हो? बोलो हमें, तुम्हारा उत्तर क्या है? एग्जामिन अमाइन नहीं, अमीन। एग्जामिन कितने अमीन बोलो यार, अमीन बोलो, अमीन। आमीन में आमीन, वो तुम कहाँ चले गए बे? मिल गए क्या किसी के अंदर? किससे मिल गए? कन्वर्टेड? आमीन वो सब नहीं, अमीन, अमीन। बोलो, कौन बोल रहा था रे? इससे पूछा मैंने, हमें। हाँ बोलो। एग्जामिन ट्राइसल्फेट कोबाल्ट 2 ट्राई सल्फेट सल्फेट, ट्राई सल्फेट आएगा क्या आएगा? ट्राइसल्फेटो। सल्फेटो। एनायन, जितने भी एनायंस है उनके नाम एंड होते हैं ओ से। लाइगेंड्स का नेमिंग, लाइगेंड्स का नाम मैं लिख के दिया था आपको, और लिस्ट आपके स्टडी मटेरियल के अंदर भी है। सल्फेट क्या बोलेंगे हम? सल्फेटो बोलेंगे जब लाइगेंड। नेगेटिव लाइगेंड, नेगेटिव लाइगेंड्स ऑलवेज एंड विद ओ, सल्फेटो। तो सल्फेट नहीं है। सल्फेट कब होगा? जब वो काउंटर आयन होगा, तो लाइगेंड है फिलहाल, राइट? पायल, तुम बताओ इसका नाम। हेक्सामीन ट्राइसल्फेटो कोबाल्ट। बस। अरे हर बार तुम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट भूल जाते हो, इसीलिए ना जो रूल्स मैंने लिखाए हैं। देखो, आप डायरेक्टली नामकरण मत करो उसका, डायरेक्टली मत करो। आपका प्रॉब्लम क्या है? यू ऑलवेज गो शॉर्टकट, डायरेक्ट। कीप ऑल द रूल्स इन माइंड एंड गो स्टेप बाय स्टेप। यू गो स्टेप बाय स्टेप, यू एवरीथिंग इन योर माइंड। एक भी चीज छूटेगा नहीं, सीधे मिस्टेक नहीं होगा। दिमाग में चलना चाहिए। स्टार्टिंग में क्या है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना, बाद में वो हैबिट हो जाएगा। उसके बाद स्पीड भी अपने आप आएगा, अपने आप फटाफट चलते रहेगा रूल सारे, और कुछ मिस नहीं होगा। सर ये छूट गया, वो छूट गया। छूटता है इसीलिए बिकॉज आप स्टेप बाय स्टेप नहीं आते, डायरेक्टली बस नेम कर दिया। दिमाग में रखो। एक ही देखो, पहले क्या, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, इफ इट न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कैटायन एनायन वगैरह वगैरह, कॉम्प्लेक्स का नाम देना है। ये कहां से दिमाग में चल रहा है ना? अब क्या, फर्स्ट लिगेंड्स देन सेटलमेंटल एटम। लिगेंड्स यहाँ NH3 है, SO4 है। NH3 इज अमीन, SO4 इज सल्फेटो। अमीन पहले आएगा, दिस इज हेक्सा अमीन। फिर ये दिस इज ट्राई सल्फेटो। तो इसलिए बेसिक क्या चाहिए, पहले लिगेंड्स का नाम याद होना चाहिए आपको। सारे लिगेंड्स हैं, चार्जेस, सभी लिगेंड्स विद देयर नेम्स एंड चार्ज। यू शुड बी रिमेंबरिंग इट एट टोल्ड द फर्स्ट इटसेल्फ। उसके बिना आप ये चैप्टर नहीं कर सकते हो, मैंने पहले बताया था। हेक्सामीन ट्राइसल्फेटो, ये हो गया सब लिगेंड्स। सब जाएंगे सेटलमेंट एटम के पास। ये है कोबाल्ट, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के लिए उसका नाम जैसे है वैसा ही रहेगा, ये बात दिमाग में बोलना। अब कुछ लोगों ने उसे कोबाल्टेट बोल दिया था, ये कोबाल्ट है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, दिस इज कोबाल्ट। और जब भी सेंट्रल मेटल एटम लिखूंगा, साथ में उसका ऑपरेशन होना चाहिए। बात दिमाग में बार बार रिपीट करो हर क्वेश्चन में, तभी जाके वो दिमाग के अंदर बैठेगा। सिर्फ इसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 6 आएगा, बिकॉज अमीन का 0 है, अमीन का 0 है, सल्फेट इज सल्फेट का -2, -2 -2 3 सल्फेट -6 हो जाएगा। वहां जाएगा तो +6 हो जाएगा, इक्वल टू वहां पे। यस सर। मैंने बोला 6 और लिखा 4, है ना? कोबाल्ट 6, दिस इज द नेम। टेक केयर एवरी सिली मिस्टेक, नो। आपको एकदम हर क्वेश्चन एक बार समझ गया, परफेक्ट आना चाहिए। बहुत सिंपल चीजें हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन। करो चलो। हाँ वो नो, करो।
आंसर हो गया। कैलाश, गुड। सबको हो गया? जिसको पूछूंगा बताएगा। आप तो कुछ बातें नहीं कर रहे हैं क्लास में, समझ में नहीं आता। तेजस बोर कहाँ है? नहीं है क्लास में। श्वेता आहेर, where are you? Yes, sir. I am not able to see you. Video is on or off? Off. हाँ, तो निकाल दूं बाहर? हाँ No, श्वेता, sir. No, तो sir. फिर आ जाओ। वीडियो में कहाँ दिखाए थे मुझे? तो Yes, बताओ। sir. सर Yes, अभी तक बोलो। चालू है। बोलो, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम बताओ। श्वेता मैडम। सर नाइट्रोपेंटेन। एवरीबॉडी कीप क्वाइट। बोलो क्या बोल रही हो? नाइट्रोपेंटेन अमाइन कोबाल्ट 3। छठी लेके आ रहे, सबको धुलाई करूंगा, कोई भी करा तो सबको मारूंगा मैं। संग तुम बैठे हो। हाँ, हम घर में बैठे तो हंस रहे हो। शांत रहो, ये हंसी वाली बात नहीं। आप सर सबको खुद तो समझ आंसर आना नहीं चाहिए, देते वो। ठीक है? तो देखो, पहली बात श्वेता, दिस इज ONO। ONO इज नॉट नाइट्रो। मैंने बोला, वापस बोल रहा हूँ। हाँ ठीक, लर्न करो, बहुत मारूंगा मैं आपको। सारे लाइगेंड जब तक आपको लर्न नहीं है, मैंने आपको बोला चैप्टर आप नहीं कर सकते हो। ONO is not nitro, it is nitrito। ONO is नाइट्रिटो या फिर नाइट्रिटो O, दो नाम उसको मैंने बताया था आप। NO2 is नाइट्रो, NO2 is नाइट्रो या फिर नाइट्रिटो N, दो नाम है उसके। वैसे ONO is आइदर आप सिर्फ नाइट्रिटो बोलो या फिर नाइट्रिटो O बोल सकते, दोनों चलता है इसके लिए, ठीक है? तो फर्स्ट थिंग। सेकेंड मिस्टेक जो आपने किया है, ये पेंटेन नहीं है। 5 is पेंटा, नॉट पेंटेन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, पेंटा। 5 is पेंटा, लिख के दिया ना मैंने आपको। स्मॉल Yes, sir. थिंग्स, या रेक्टिफाई मिस्टेक। ओके, नेक्स्ट पीयूष, तुम बताओ नाम क्या होगा इसका? नाइट्रिटो कोबाल्ट 3। कुछ नहीं समझा तो जोर से बोलो, लाउडली एंड स्लोली एंड क्लियरली। पेंटा एमीन नाइट्रिटो कोबाल्ट 3। बस? यस सर। बस? बस? यस सर। आयन कौन बोलेगा? ऊपर चार्ज है ना, जैसे सोडियम आयन, वैसे कॉम्प्लेक्स आयन है ना, इट इज अ कॉम्प्लेक्स आयन है ना, राइट? ऊपर चार्ज है। यस सर। तो ये NH3 है, ONO, ये अमीन है, ये नाइट्रिटो है। अमीन पहले आएगा अल्फाबेटिकली, तो पेंटामीन, पेंटामीन, ONO इज नाइट्रिटो। उसके बाद ये बिकॉज ये कैटायन है, तो कोई चेंज इसमें नाम में नहीं होगा, कोबाल्ट कोबाल्टी होगा। ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, NH3 न्यूट्रल लिगेंड 0, ONO के ऊपर आता है -1, NO2 माइनस। तो x -1 इक्वल टू क्या है? +2। -1 वहां जाएगा, +3 हो जाएगा, कोबाल्ट 3। एंड लास्ट में क्या, बिकॉज सुपर चार्ज इज कॉम्प्लेक्स आयन है ये, तो लास्ट में क्या होगा? आयन। सर हाँ जी सर, वहाँ पे अगर नाइट्रिटो O लिखेंगे तो उसमें कोई चेंजेस होगा क्या? मतलब डैश नहीं, कोई करके? दिक्कत नहीं, आप नाइट्रिटो O लिख सकते हो ना, कोई चेंज नहीं, सीक्वेंस में Yes. लिखना है, ठीक है? कोई Yes. दिक्कत। अगला प्रश्न,
ठीक है नाम इसका। क्विक टाइम हो रहा है। हो गया सर। वेदिका Yes, sir. कहाँ हो तुम? But I'm having network issue. क्या बोले? Network issue is there. नाम बताओ इसका। Dibromido, tetrachlorido, platinate, 4 ion. बराबर है क्या? करेक्ट। यस ये सर। के लिए Br पहले ब्रोमो फिर क्लोरो। दिस इज डाइब्रोमिडो या ब्रोमो, टेट्रा क्लोरिडो या क्लोरो। बिकॉज एनायन है यहाँ पे, उससे प्लैटिनेट आएगा। ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट will be x -4 -2 equal to -2, x equal to +4। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स आयन है, ऊपर चार्ज है, उसके लास्ट में आयन डाल। कितने एग्जांपल लिए मैंने? 8 एग्जांपल। बहुत ज्यादा एग्जांपल। बाकी आप कर सकते हैं। तो देखो, अनलेस यू डू सफिशिएंट प्रैक्टिस, दिमाग के अंदर बैठेगा नहीं वो। भले ही कुछ लोगों को लग रहा होगा अभी मुझे समझ में आ गया है, मेरा आंसर बराबर आ रहा है, अभी पढ़ा है उससे समझ में आ गया, पर बाद में याद नहीं रहेगा। For that you need to give sufficient practice to solve as many questions. The homework for you is go to the state board textbook, 12th standard में जाइए, उसके अंदर एक चैप्टर होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। और उस चैप्टर के अंत में टेक्स्ट बुक में देखना, लास्ट में एक लिस्ट होगा लाइगेंड्स का, सर नॉट लाइगेंड्स का, कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से लिस्ट होगा। जितने भी कंपाउंड वहां पे दिए हैं वो सारे कंपाउंड के बाजू में आईयूपीएसी नेमिंग भी दिया होगा, तो सब कंपाउंड का नेमिंग आप खुद से करिए, फिर वहां क्रॉस चेक करिए, और सब कुछ आपके नोटबुक के अंदर होना चाहिए। Solve those compounds with the IUPAC naming. That is the homework. Thank you very much. थैंक यू सर। बाय सर। Thank you, sir.